हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लेके आ गए हैं स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस, स्ट्रेट्स एंड चैनल्स। तो इस टॉपिक को हम वैसे ही जैसे हम बाकी स्टैटिक जीके की वीडियोस में कर रहे हैं, टॉप 50 MCQs जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये आपकी जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उसके लिए आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन हैं, यहाँ से डायरेक्ट कितने सारे PYQs हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट से जाके आप लोग बाकी टॉपिक्स भी रिवाइज कर सकते हैं, जैसे गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज, उसके भी हमने टॉप 50 MCQs किए हैं। एंड ऑथर्स एंड बुक्स है। तो एंड जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो हमने कवर कर रखे हैं स्टैटिक जीके के। प्लेलिस्ट विजिट करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आज, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स एंड चैनल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बाउंड्री लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना। सो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये जो इंडिया एंड चाइना की अगर हम बात करें, तो ये स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में, एंड चाइना का जो तिब्बत वाला रीजन है ना, सो इसके बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, जिसे 1914 में शिमला एकॉर्ड के तहत जो ड्रॉ किया गया था। तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए एंड शिमला एकॉर्ड भी पता होना चाहिए। शिमला एकॉर्ड 1914, इस एकॉर्ड के तहत 1914 में ये मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। सो ये 10 डिग्री क्या है, तो 10 डिग्री जो है ये बेसिकली लैटिट्यूड है। जैसे कि हम पढ़ते हैं 38 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, 38 डिग्री, एंड यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल, 38 डिग्री चैनल। तो ये जो है ये बेसिकली जो लैटिट्यूड है, ये कौन सी दो कंट्रीज़ को डिवाइड कर रहा है, या कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर डिमार्केट करता है। तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से। अंडमान को निकोबार आइलैंड से ये सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान को निकोबार आइलैंड से। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किससे करता है। तो यहाँ पे लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान लिखा है, तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिटिल अंडमान को निकोबार जो है ये डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल विद द पाक स्टेट। सो पाक स्टेट जो है यहाँ पे ऐसे जो है वो श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका है, ऐसे करके श्रीलंका का है। तो यहाँ पे जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो है बे ऑफ बंगाल से कौन सा स्टेट जो है, कौन सा बे जो है वो कनेक्ट करता है। सो पाक बे को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल से। तो ये पाक स्टेट है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेट है जो पाक बे को, यानी कि इस जगह को, यहाँ का जो पानी है इसको सीधे कनेक्ट कर रहा है, इधर जो पूरा ओशन है बे ऑफ बंगाल से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ये कौन सा स्टेट है, पाक स्टेट। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पाक स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे जो है पाक बे को गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए मैंने जैसे आपको बताया था 38th पैरेलल। सो 38th पैरेलल की बाउंड्री पूछें कि ये कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में है। तो 38th पैरेलल की अगर हम बात करें, तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। अब यहाँ पे 49th पैरेलल, 49th तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी हमने 10 डिग्री चैनल किया था जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को डिवाइड करता है। फिर अभी हमने किया 38th पैरेलल। 38 जो है ये किसको डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है कोरिया को। ठीक है, कोरिया को डिवाइड करता है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में। अब यहाँ पे कह रहे हैं 49th पैरेलल। 49th पैरेलल जो है ये किसको डिवाइड करता है, 49th पैरेलल है USA एंड कैनेडा के बीच में। 49th पैरेलल है USA एंड कैनेडा। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, USA एंड कैनेडा के बीच में है। नेक्स्ट है, एंड ये जो है ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 49th पैरेलल दुनिया की सबसे पीसफुल एंड सबसे लॉन्गेस्ट जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो USA एंड कैनेडा के बीच में है, जिसे हम क्या कहते हैं, 49th पैरेलल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्किपेलागो। तो ये जो है हमारा, ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा हमारा लक्षद्वीप है, छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो आइलैंड है लक्षद्वीप का, इसे हम कहते हैं मिनिकॉय। तो बाकी जो है ऊपर की साइड, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मिनिकॉय आइलैंड है इसको बाकी जो लक्षद्वीप है उस इससे डिवाइड करती है कौन सी लाइन। तो यहाँ पे जो है कौन सा चैनल करता है, तो ये जो है हमारा है 9 डिग्री चैनल।
9 डिग्री चैनल। तो ये भी आपको याद रखना है, 9 डिग्री चैनल। पहले हमने क्या देखा, 9 डिग्री चैनल हो गया, जो कि यहाँ पे लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लक्षद्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इंडिया है हमारा, यहाँ पे लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप जो है मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कोरल आइलैंड्स। यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर मिनिकॉय आइलैंड है, ठीक है। तो मिनिकॉय आइलैंड को और बाकी लक्षद्वीप को जो है, ये मिनिकॉय जो है ये भी लक्षद्वीप आर्किपेलागो का ही पार्ट है, बट यहाँ पे जो बाकी आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड, इसको जो डिवाइड कर रही है जो लाइन मिनिकॉय से, मिनिकॉय भी पार्ट किसका है, लक्षद्वीप का। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, 9 डिग्री चैनल। फिर इधर हम अगर देखें इस साइड में, ईस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो हमने अभी पढ़ा था ये 9 डिग्री चैनल हो गया। इससे पहले हमने पढ़ा है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। सो ये 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको डिवाइड कर रहा है, ये लिटिल अंडमान को निकोबार से डिवाइड करता है, ठीक है। लिटिल अंडमान को निकोबार से डिवाइड करता है। फिर यहाँ पे हमने, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो इस साइड, ये जो न्यू वर्ल्ड जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है और वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जो कि 49th पैरेलल है, ठीक है। अब इस साइड अगर हम देखें फार ईस्ट में, तो चाइना के नीचे जापान के पास वाला एरिया, वहाँ हमने देखा 38th पैरेलल। ये किसके बीच में, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में, ठीक है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में, ऊपर आएगा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अब नेक्स्ट है, द डुरांड लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड विच कंट्री। सो कौन सी कंट्री के बीच में डुरांड लाइन, डुरांड लाइन अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। एंड यहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये पहले पूरा इंडिया ही था, ठीक है। पूरा ये इंडिया का ही पार्ट था, इस तरीके से ये पूरा इंडिया था यहाँ पे हमारा, ये पूरा इंडिया था, है ना। तो ये पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन पूरा इंडिया था। तो यहाँ पे जो है 1893 में क्या होता है, 1893 में सर, ये आपको नाम याद रखना है, सर मॉर्टाइमर डुरांड। तो सर मॉर्टाइमर डुरांड जो है इनके थ्रू जो है ये लाइन ड्रॉ की गई थी, डुरांड लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बेसिकली पहले तो इंडिया ही था, बट अब जब डिवाइड हुई कंट्रीज 1947 में, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है इसी को कहा गया डुरांड लाइन, जिसको ड्रॉ किया गया था, किसने ड्रॉ किया था, इसको ड्रॉ किया था सर मॉर्टाइम डुरांड ने 1893 में, ठीक है। और वैसे हमने मैकमोहन लाइन देखी, मैकमोहन लाइन जो थी ये किसके बीच में थी, ये इंडिया एंड चाइना के बीच में, यानी कि तिब्बत एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में मैकमोहन लाइन, जिसे ड्रॉ किया गया था शिमला एकॉर्ड के तहत, और ईयर कौन सा था, 1914, ठीक है। और डुरांड लाइन जो है ये ड्रॉ की गई है 1893 में सर मॉर्टाइमर डुरांड के थ्रू, और ये जो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है ना। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट कनेक्ट्स द अंडमान सी टू द साउथ चाइना सी। सो अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कौन सा जो है स्टेट वो कनेक्ट करता है। तो ये कौन सा स्टेट है, ये हमारा मलाक्का स्टेट। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलाक्का स्टेट। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में है ये, जो कि इंडियन ओशन, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंडियन ओशन में, तो अंडमान सी, ठीक है। अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है ना, साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे मलाक्का स्टेट इज द राइट आंसर। The next question is, the Redcliffe line was drawn in 1947. So ये Redcliffe line जो है ये तो आपको पता ही होगा, 1947 में ड्रॉ की गई थी, डिमार्केट की गई थी। ये बॉर्डर है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा 1947, और जो नाम क्या था इसका, सर साइरिल रेडक्लिफ। तो इसने ड्रॉ की थी इस लाइन को, इस बॉर्डर को, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की बॉर्डर तय की गई थी, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश बन गया, बट उस टाइम पे ये पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ड्रॉ की गई थी रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पाकिस्तान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स इंडिया और मिनिकॉय फ्रॉम। सो मिनिकॉय को किससे अलग कर रहा है, ये मिनिकॉय को ये अलग करा है। अच्छा यहाँ पे भी 8 डिग्री चैनल पूछ रहे हैं, 8 डिग्री चैनल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है ये किसको सेपरेट कर रहा था, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल जो है डिवाइड कर रहा था किसको, मेन लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि मिनिकॉय को एंड यहाँ पे कौन सी जो है लैटिट्यूड है, मतलब ये 10 डिग्री, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है, और ये मिनिकॉय को
किससे डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे छोटी छोटी जो आइलैंड से मिलके जो कंट्री बनी है वो कौन सी है, मालदीव। सो मालदीव से जो है ये मिनिकॉय को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि सबसे पहले जो है, ऐसे हम इक्वेटर से अगर हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे ये 1, फिर ये 2, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने देखा 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। तो अभी हमने डिस्कस किया 8 डिग्री चैनल किसके बीच में, मालदीव्स को डिवाइड करते हैं। ये है हमारा मालदीव्स, मालदीव्स को डिवाइड करता है मिनिकॉय से, ठीक है, मिनिकॉय से। अब यहाँ पे फिर आ जाता है 9 डिग्री चैनल। अब ये 9 डिग्री चैनल जो है ये डिवाइड करता है मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप से, मेन लक्षद्वीप से। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का पार्ट है, बट ये मेन लक्षद्वीप को मिनिकॉय से डिवाइड करता है 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा था 10 डिग्री चैनल। सो 10 डिग्री चैनल जो था ये किसके बीच में था, ये लिटिल अंडमान एंड निकोबार के बीच में था, ठीक है। लिटिल अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड कर रही थी कौन सी, ये 10 डिग्री चैनल। तो ये जो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको अच्छे से फिट हो जाएगा जहन में। इसलिए मैंने आपको थ्रू मैप के थ्रू भी ये समझाने की कोशिश की है, ड्रॉ करके, कि किस तरीके से ये लाइन्स जो है डिवाइड कर रही है रीजन को। सो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मालदीव्स हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज नोन एज द की टू द मेडिटेरेनियन सी। सो की टू द मेडिटेरेनियन सी जो है ये किस स्टेट को कहा जाता है। सो मेडिटेरेनियन सी की अगर हम बात करें तो मेडिटेरेनियन सी के बीच में कौन सा जो है स्टेट है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। एंड यहाँ पे अगर यूरोप को अफ्रीका से डिवाइड करता है, स्पेसिफिकली स्पेन को मोरक्को से डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डनकन पैसेज लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स। तो डनकन पैसेज, अब हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। हमने डिस्कस किया सबसे पहले 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल यहाँ पे डिवाइड कर रहा था मालदीव्स को मिनिकॉय से, ठीक है। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल डिवाइड कर रहा है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। फिर हमने यहाँ पे देखा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल डिवाइड कर रहा है लिटिल अंडमान को निकोबार आइलैंड से। अब यहाँ पे लिटिल अंडमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिटिल अंडमान है, ठीक है, लिटिल अंडमान है। एंड फिर यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, उसके बाद फिर ऐसे है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड फिर लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ये तीनों जो है मतलब बेसिकली काफ़ी सारे आइलैंड है जिसे नाम दे दिया गया है। ऊपर वाले को नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो यहाँ पे अगर हम डनकन पैसेज की बात करें तो डनकन पैसेज जो है ये साउथ अंडमान को डिवाइड करता है किससे, लिटिल अंडमान से। साउथ अंडमान को डिवाइड करता है ये लिटिल अंडमान से। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से डिवाइड करता है डनकन पैसेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, पूछा जा सकता है क्योंकि पूरे साल ही न्यूज़ में रहा है। तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट करते हैं पर्शियन गल्फ को कौन से वाटर बॉडी से। तो ये पर्शियन गल्फ जो है यहाँ पे बेसिकली ये गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से यानी कि अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैगिनॉट लाइन वॉज अ डिफेंसिव बाउंड्री लाइन कंस्ट्रक्टेड बाय। तो ये मैगिनॉट लाइन जो है डिफेंसिव बाउंड्री लाइन है। और यहाँ पे पूछें कि किसके बीच में, किसने कंस्ट्रक्ट की थी, किसके बीच में। तो ये लाइन अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये बेसिकली फ्रांस जो है, फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर जो है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रांस ने फ्रांस ने जर्मनी के अटैक से बचने के लिए जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसको ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे मैगिनॉट लाइन जो है ये जर्मनी अलॉन्ग इट्स बॉर्डर विद फ्रांस। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे फ्रांस होगा। पहले फ्रांस ने जर्मनी से किया है, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी, यहाँ पे फ्रांस है। तो फ्रांस ने जर्मनी के अटैक से बचने के लिए किया है। तो फ्रांस अलॉन्ग इट्स बॉर्डर विद जर्मनी। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस अलॉन्ग इट्स बॉर्डर विद जर्मनी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ सुमात्रा फ्रॉम जावा इन इंडोनेशिया। सो सुमात्रा एंड जावा दोनों ही आइलैंड जो है ये इंडोनेशियन आइलैंड है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। तो सुमात्रा आइलैंड को जावा आइलैंड से कौन सी स्टेट जो है वो डिवाइड करती है। तो ये कौन सा स्टेट है, ये हमारा सुंडा स्टेट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सुंडा स्टेट। ये इंडोनेशिया के सबसे बड़े आइलैंड जो हैं सुमात्रा एंड जावा, इन दोनों को डिवाइड करती है। एंड ये जो सुंडा स्टेट है इसकी शेप भी जो है थोड़ी सूंड के जैसी है, ठीक है, इसकी शेप भी जो है थोड़ी सूंड के जैसी है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट है द बाबल मंदेब स्ट्रेट कनेक्ट्स द रेड सी विद विच वाटर बॉडी। सो बाबल मंदेब की अगर हम बात करें तो बाबल मंदेब गल्फ ऑफ एडन जो है उसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ एडन यानी कि अरेबियन सी से बाबल मंदेब रेड सी को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन से, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, गल्फ ऑफ एडन। बाबल मंदेब स्ट्रेट, ये स्ट्रेट है बाबल मंदेब और ये रेड सी को कनेक्ट करता है नीचे गल्फ ऑफ एडन से, गल्फ ऑफ एडन यानी कि फिर ये डायरेक्ट अरेबियन सी में, मतलब अरेबियन सी में इसके वाटर जो है वो कनेक्ट होते हैं। और इसे जो है इसका एक और नाम है बाबल मंदेब का स्ट्रेट का, इसको जो है क्या कहा जाता है, गेट ऑफ टीयर्स, गेट ऑफ टीयर्स। तो ये नाम भी आपको याद रखना है अगर कभी पूछ ले तो, बाबल मंदेब का एक और नाम है गेट ऑफ टीयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 17th पैरेलल। तो यहाँ पे अब आ गया 17th पैरेलल। अभी हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे, 8th पैरेलल जो कि मालदीव्स एंड मिनिकॉय को डिवाइड कर रहा था, 9th पैरेलल जो कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से डिवाइड कर रहा था, फिर 10th पैरेलल जो कि लिटिल अंडमान को किससे डिवाइड कर रहा था, निकोबार से डिवाइड कर रहा था, ठीक है। फिर हमने देखा 39th पैरेलल, तो 39th पैरेलल 38th पैरेलल, तो 38th पैरेलल जो था ये डिवाइड कर रहा था कोरिया को दो पार्ट्स में, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में, ठीक है। फिर हमने देखा था 49th पैरेलल, सो 49th पैरेलल जो है ये यूएसए एंड कनाडा के बीच में है ना, यूएसए एंड कनाडा के बीच में। अब यहाँ पे कह रहे हैं 17th पैरेलल। सो 17th पैरेलल जो है ये किसके बीच में, 17th पैरेलल है नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में है 17th पैरेलल। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम। और ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अभी हमने देखा 38th पैरेलल, ठीक है। और हमने देख लिया यूएस एंड कनाडा 49th पैरेलल, मिनिकॉय एंड मालदीव्स ये था हमारा 8th पैरेलल, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय ये था हमारा 9 डिग्री चैनल 9th पैरेलल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 17th पैरेलल, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। नेक्स्ट है ग्रैंड चैनल, जिसे ग्रेट चैनल भी कहते हैं, सेपरेट्स इंडियाज ग्रेट निकोबार आइलैंड फ्रॉम। सो इंडिया का जो निकोबार है उसको डिवाइड करता है ये किससे, सुमात्रा आइलैंड से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्रेट चैनल या फिर ग्रैंड चैनल, इसे इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से डिवाइड करता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और इसे हम 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं, ठीक है, 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए एमसीक्यू के थ्रू मैं लेके आई हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन होता है। सो यहाँ पे हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ याद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपने याद किया है उसको आप रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने याद नहीं भी किया है 3-4 बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ यहीं से आप लोग सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। तो इसको जो है ग्रैंड चैनल कहते हैं, ग्रेट चैनल कहते हैं, और इसे 6 डिग्री चैनल भी कहा जाना है, यानी कि ये 6th पैरेलल है, जो 6th लैटिट्यूड है, 6 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है इसको, जो कि निकोबार को डिवाइड करता है सुमात्रा इंडोनेशिया के आइलैंड से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 6 डिग्री चैनल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच स्टेट्स सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। सो रशिया को एंड इधर नॉर्थ अमेरिका है, तो इसके अलास्का को जो है इधर जो है एक स्ट्रेट है, तो ये रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका को डिवाइड कर रहा है, तो इस स्ट्रेट को हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, और यहीं पे हमारी है बेरिंग सी भी, ठीक है। तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बेरिंग स्ट्रेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और यहाँ पे जो बेरिंग सी है ये जो है ये कनेक्ट करती है, बेरिंग सी कनेक्ट होती है आर्कटिक ओशन से, ठीक है, आर्कटिक ओशन से, तो ये भी आपको याद रखना है, आर्कटिक ओशन से बेरिंग सी कनेक्ट होती है। आर्कटिक ओशन ऊपर है, आर्कटिक ओशन बेरिंग सी नीचे, ठीक है, बेरिंग सी कनेक्ट होती है आर्कटिक ओशन से। नेक्स्ट है द सीज फ्राइड लाइन वॉज अ मिलिट्री डिफेंसिव लाइन बिल्ट बाय। तो सीज फ्राइड लाइन जो ये मिलिट्री डिफेंसिव लाइन है, किसके बीच में ये लाइन है, तो ये लाइन है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ये किसकी लाइन है, किसकी मिलिट्री डिफेंस लाइन है, ये है जर्मनी की। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा था यहाँ पे फ्रांस था, यहाँ पे जर्मनी था, तो फ्रांस ने ये बॉर्डर क्रिएट की थी, डिफेंसिव बॉर्डर थी इसकी, मतलब जर्मनी के अटैक से बचने के लिए इसको बोला गया था मैगिनॉट लाइन, ये डिफेंसिव लाइन थी। फिर जर्मनी ने इसी के जवाब में अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है ये इसको सीज फ्राइड लाइन को जो है ये डिफेंसिव लाइन को ड्रॉ किया था, ठीक है, जर्मनी ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश चैनल सेपरेट्स ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री। सो ब्रिटेन को जो है बेसिकली यूनाइटेड किंगडम पूरा थोड़ा अलग पार्ट हो जाता है यूरोप का ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे नीचे इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल जो है ये सेपरेट कर रहा है ब्रिटेन को कौन से कंट्री से, तो ये कौन से कंट्री से कर रहा है, ये कर रहा है फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से अलग करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, फ्रांस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोको स्ट्रेट सेपरेट्स नदर्न अंडमान आइलैंड फ्रॉम द कोको आइलैंड। सो कोको आइलैंड को डिवाइड करते हैं किससे, तो कोको स्टेट जो है ये डिवाइड कर रहा है म्यांमार से। कोको स्टेट जो ये नॉर्थ अंडमान को म्यांमार के कोको आइलैंड से अलग करता है, म्यांमार का आइलैंड है कोको आइलैंड, तो
तो ये आपको याद रखना है म्यांमार का आइलैंड है। कभी आइलैंड वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आइलैंड एंड कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए कोको ना म्यांमार का आइलैंड है। सो और ये और जो ये कोको आइलैंड है ये म्यांमार का है, एंड ये नॉर्थ अंडमान को सेपरेट करता है म्यांमार से थ्रू कोको स्टेट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी टू द सी ऑफ मरमरा। सो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से, इधर सी ऑफ मरमरा है और इधर ब्लैक सी है, तो इसको कौन सा स्टेट जो है कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसको जो है कनेक्ट कर रहा है कौन सा, इसको बॉस्फोरस स्टेट जो है, बॉस्फोरस स्टेट कनेक्ट करता है, बॉस्फोरस स्टेट। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉस्फोरस स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनरहीम लाइन वॉज अ डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन लाइन बिटवीन। सो मैनरहीम लाइन जो है ये कौन सी कंट्री की डिफेंसिव लाइन है, ये रशिया एंड फिनलैंड के बीच में, रशिया एंड फिनलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनरहीम लाइन रशिया एंड फिनलैंड के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द आइलैंड ऑफ तस्मानिया। सो तस्मानिया आइलैंड, तस्मानिया आइलैंड को कौन सा स्टेट जो है ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड से जो है डिवाइड करता है। तो ये जो है ये हमारा बास स्ट्रेट, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर बास स्ट्रेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th पैरेलल। सो ये पैरेलल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है बेसिकली जो लैटिट्यूड्स हैं वही बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे 24th पैरेलल की अगर हम बात करें तो 24th पैरेलल ये किसके बीच में है, और 24th पैरेलल लाइन इज क्लेम्ड एज ए बाउंड्री लाइन बाय पाकिस्तान रिगार्डिंग। सो ये पाकिस्तान जो डिमांड करता है तो ये किसके बीच में है, ठीक है, किसके साथ ही डिमांड करता है कि 24th पैरेलल जो है ये हमारी बाउंड्री लाइन है। तो ये जो है बेसिकली गुजरात में सर क्रीक रीजन जो है वहाँ पे पाकिस्तान क्लेम करता है कि 24th पैरेलल लाइन जो है गुजरात के रन ऑफ कच्छ, जिसे सर क्रीक आइलैंड कहा जाता है, सर क्रीक आइलैंड नहीं है ये, बेसिकली वाटर बॉडी है, ठीक है। तो सर क्रीक रीजन जो है गुजरात में, तो ऐसा पाकिस्तान क्लेम करता है, बट ये क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है इंडिया का है। तो यहाँ पे बस मैंने बता दिया सर क्रीक रीजन के लिए, क्योंकि ये भी जो है गुजरात एंड पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन रहा था, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम सर क्रीक रीजन, ये गुजरात में पाकिस्तान और गुजरात की बॉर्डर मिलती है ना, तो यहाँ पे ये सर क्रीक वाटर बॉडी जो है ये वाटर बॉडी वाला रीजन है बेसिकली, जिसमें पाकिस्तान क्लेम करता है, बट ये इंडिया का पार्ट है। तो इस रीजन का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है विच स्टेट कनेक्ट्स द सी ऑफ एजॉव विद द ब्लैक सी। सो सी ऑफ एजॉव को ब्लैक सी से कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, तो सी ये जो है ये कनेक्ट करता है कर्च स्ट्रेट। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर कर्च स्ट्रेट। नेक्स्ट है द ओडोर नीस लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। सो ओडोर नीस लाइन जो है ये किन दो कंट्रीज़ के बीच की बॉर्डर है, ये है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में, ठीक है, जर्मनी एंड पोलैंड। यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी है, तो यहाँ पे पोलैंड है, ठीक है, जो जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है ओडोर नीस लाइन। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जर्मनी एंड पोलैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेपरेट्स नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड ये बेसिकली छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। तो जैसे ये न्यूजीलैंड का सदर्न पार्ट है और ये न्यूजीलैंड का ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला ये है नॉर्थ। तो इन दोनों को जो है डिवाइड करती है एक लाइन, जिसे कहते हैं जो यहाँ पे स्ट्रेट है इसको डिवाइड करते हैं, तो इस स्ट्रेट को कहते हैं कुक स्ट्रेट। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुक स्ट्रेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंडरबर्ग लाइन वॉज द बाउंड्री लाइन बिटवीन। सो हिंडरबर्ग लाइन जो है ये कौन सी दो कंट्री के बीच में, ये जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी ने बनाई थी। सो हिंडरबर्ग लाइन एक डिफेंसिव लाइन थी। सो ये थी जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जर्मनी एंड पोलैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेपरेट्स स्पेन इन यूरोप फ्रॉम मोरक्को इन अफ्रीका। सो ये मैंने आपको बता दिया था कौन सा स्टेट था, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाक स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ऊपर ही बताया श्रीलंका। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर श्रीलंका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब यहाँ पे नेक्स्ट फिर पैरेलल आ गया, ठीक है, 20th पैरेलल। सो 20th पैरेलल लाइन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन रीजन। सो 20th पैरेलल जो है अफ्रीका के कौन से रीजन से पास होती है, तो अफ्रीका के कौन से रीजन से पास होती है 20th पैरेलल। तो ये पास होती है हमारी लीबिया एंड सूडान से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर लीबिया एंड सूडान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेट ऑफ डोवर।
ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डोवर कनेक्ट्स द इंग्लिश चैनल टू विच सी। सो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ये इंग्लिश चैनल को, इंग्लैंड के नीचे है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश चैनल है तो ये पूछे इंग्लिश चैनल को कौन से सी से कनेक्ट करती है, तो ये कौन से सी से कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है नॉर्थ सी से, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ये इंग्लिश चैनल का सबसे नैरो पार्ट है जो इसे नॉर्थ सी से जोड़ता है, ठीक है। नॉर्थ सी से इसको कनेक्ट करता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, नॉर्थ सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कर्जन लाइन वॉज प्रपोज्ड एज ए डिप्लोमेटिक बाउंड्री बिटवीन। सो ये लाइन कर्जन लाइन जो ये प्रपोज की गई थी किसके बीच में, सो ये जो है बेसिकली पोलैंड एंड रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1919 में जो है ये लॉर्ड कर्जन ने पोलैंड और सोवियत रशिया के बीच में कर्जन लाइन प्रपोज की थी। सो पोलैंड एंड रशिया, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, पोलैंड एंड रशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ मैक्सिको विद द अटलांटिक ओशन। सो कौन सा जो स्टेट है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, तो ये है गल्फ ऑफ फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, फ्लोरिडा स्ट्रेट। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, ठीक है, जो कि यूएसए के क्यूबा के बीच में है ना, क्यूबा के बीच में, क्यूबा के बीच में है, यूएसए और क्यूबा के बीच में, इधर यूएसए और इधर क्यूबा है तो इसके बीच में फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे दोबारा पैरेलल का आंसर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं। सो 22nd पैरेलल जो है 22nd पैरेलल नॉर्थ यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो 22nd पैरेलल नॉर्थ फॉर्म्स द ऑफिशियल बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में जो है 22nd पैरेलल है, सो ये इजिप्ट एंड सूडान के बीच में, इजिप्ट एंड सूडान। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, इजिप्ट एंड सूडान। 26th पैरेलल जो है इजिप्ट एंड सूडान के बीच में बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट है विच स्टेट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द आइलैंड ऑफ न्यू गिनी। सो ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी आइलैंड से जो है कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है, सो ये जो है ये करता है टॉरस स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट जो है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में है और ये पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी। यहाँ पे न्यू गिनी लिखा है ना, तो ये पपुआ न्यू गिनी की बात हो रही है। पपुआ न्यू गिनी से टॉरस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनी को टॉरस स्ट्रेट डिवाइड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लू लाइन इज अ बॉर्डर डिमार्केशन ड्रॉन बाय द यूएन बिटवीन इजराइल एंड। सो ब्लू लाइन जो है ये इजराइल और कौन सी कंट्री के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, मतलब कौन से यूएन ने ये लाइन ड्रॉ की थी इजराइल एंड कौन सी कंट्री के बीच में, जिसे हम ब्लू लाइन कहते हैं। तो ये जो है ये लेबनान, लेबनान एंड इजराइल के बीच में जो बॉर्डर है उसको, ये कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, ये बेसिकली यूएन ने डिमार्केट की थी ये लाइन और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो पूरा वेस्ट एशिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रहते हैं, तो लेबनान एंड इजराइल के बीच में ये लाइन ड्रॉ की गई है ब्लू लाइन बाय द यूनाइटेड नेशंस। द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन इज लोकेटेड एट द सदर्न टिप ऑफ विच कॉन्टिनेंट। सो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है ये कौन सी कंट्री में है, तो ये है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे, नीचे बिल्कुल साउथ अमेरिका है ना, बिल्कुल यहाँ पे साउथ अमेरिका में, ऐसे यहाँ पे चिली की तरह है, ठीक है। फिर यहाँ पे अर्जेंटीना है, तो बिल्कुल ये सदर्न टिप जो है इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, और ये पार्ट है किसका, साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का। और ये कहाँ है, ये चिली में है, मतलब अगर हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो चिली में। नेक्स्ट है द पर्पल लाइन इज द सीज फायर लाइन बिटवीन इजराइल एंड विच कंट्री आफ्टर द 1967 सिक्स डे वॉर। तो 6 डे वॉर कब हुई थी, 1967 में, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पल लाइन जो है एज ए सीज फायर लाइन जो है ड्रॉ की गई थी इजराइल एंड कौन सी कंट्री के बीच में, तो ये जो है गोलन हाइट्स सीरिया के बीच में था, ठीक है, सीरिया। सो ऑप्शन गोलन हाइट्स का है सीरिया में, ठीक है। सीरिया एंड इजराइल के बीच में क्या है, पर्पल लाइन। ब्लू लाइन जो है वो लेबनान एंड इजराइल के बीच में, तो ये भी आपको याद रखना है, सीरिया। 1967 में 6 डे वॉर हुई थी, उसके बाद इसराइल और सीरिया के बीच में जो ये सीज फायर लाइन को पर्पल लाइन कहा गया था। नेक्स्ट है विच स्ट्रेट सेपरेट्स द इटालियन पेनिनसुला फ्रॉम द आइलैंड ऑफ सिसिली। सो सिसिली आइलैंड से इटालियन पेनिनसुला को जो स्ट्रेट डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है बेसिकली, सो ये है स्ट्रेट ऑफ मेसिना, स्ट्रेट ऑफ मेसिना। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, स्ट्रेट ऑफ मेसिना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन लाइन refers to the demarcation line set up after the 1948 वॉर बिटवीन इजराइल एंड। सो ग्रीन लाइन अभी हमने देखा पर्पल लाइन, ठीक है। पर्पल लाइन किसके बीच में था, गोलन हाइट्स यानी कि सीरिया एंड इजराइल के बीच में। ब्लू लाइन किसके बीच में था, ब्लू लाइन हमने देखा ये था लेबनान एंड इजराइल के बीच में। अब यहाँ पे ग्रीन लाइन, तो ग्रीन लाइन जो है 1948 में वॉर हुई थी, उसके बाद डिमार्केट की गई थी लाइन ग्रीन लाइन। तो ये इजराइल और कौन से कंट्री के बीच में था, तो ये अरब नेबर्स जो थे, अरब इजराइल वॉर हुई थी 1948 में, तो इस रीजन, इस लाइन को कहा गया ग्रीन लाइन, ठीक है, अरब नेबर्स जो थे
उनसे डिमार्केट किया गया था इसराइल को। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द हडसन बे विद द अटलांटिक ओशन। सो हडसन बे को अटलांटिक ओशन से कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है? तो ये हडसन स्ट्रेट जो है ये कनाडा में है। कनाडा के हडसन बे को लेब्राडोर सी से कनेक्ट करता है, ठीक है, हडसन स्ट्रेट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, हडसन स्ट्रेट। ये स्ट्रेट हडसन बे को अटलांटिक ओशन, और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हडसन स्ट्रेट जो है ये कनाडा का पार्ट है एंड कनाडा का पार्ट है, और ये हडसन बे को, जो हडसन बे है इसको स्पेसिफिकली अटलांटिक ओशन जो है इसमें अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये लेब्राडोर सी से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है द लाइन ऑफ कंट्रोल इज द मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन। सो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच स्टेट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ कॉर्सिका, यानी कि फ्रांस एंड मतलब कॉर्सिका आइलैंड जो है ये फ्रांस में, आपको याद रखना, मैंने आपको बताया था आइलैंड एंड कंट्री वाले भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो कॉर्सिका आइलैंड है फ्रांस में एंड सार्डिनिया आइलैंड है इटली में। तो इन दोनों आइलैंड को जो है कौन सा स्टेट सेपरेट करता है? तो ये कौन सा स्टेट जो है सेपरेट करता है? ये करता है स्टेट ऑफ बोनिफेशियो, स्टेट ऑफ बोनिफेशियो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द डिमार्केशन लाइन दैट सेपरेट। सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अभी हमने क्या देखा था? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में था? जम्मू कश्मीर में ये बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। बट यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि LOC लिखा है या फिर LAC लिखा है। तो ये LAC जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट है विच इज़ द वाइडेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। सबसे वाइड मतलब सबसे चौड़ा स्ट्रेट जो है ये कौन सा है? ठीक है, सो सबसे वाइडेस्ट स्ट्रेट की अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो ये कौन सा स्ट्रेट है? ये है ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज या फिर जिसे ड्रेक स्ट्रेट भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। और ये जो है ये है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के केप हॉर्न में, ठीक है, केप हॉर्न में और अंटार्कटिका के बीच, ठीक है, अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका नीचे और साउथ अमेरिका के बीच में ये सबसे जो है बेसिकली ड्रेक पैसेज सबसे वाइडेस्ट स्ट्रेट है वर्ल्ड का। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसकी अगर हम बात करें कि ये कितना वाइड है, ये ऑलमोस्ट 800 to 1000 किलोमीटर तक वाइड, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्जिनल लाइन और मैनरहीम लाइन वॉज एसोसिएटेड विद द डिफेंस ऑफ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं मैनरहीम लाइन। सो मैनरहीम लाइन जो है फिनलैंड एंड रशिया हमने देखा था। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। नेक्स्ट है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, विच चैनल सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर फ्रॉम मेनलैंड ईस्ट अफ्रीका मोजाम्बिक। सो मेडागास्कर जो है ये आइलैंड है अफ्रीका का ही आइलैंड है, बट ये मेनलैंड से जो है अलग हो गया है ना। तो ये बेसिकली आइलैंड और पूरा अफ्रीका इधर जो है तो इसको डिवाइड करती है कौन सी स्टेट, ठीक है। और बेसिकली अगर हम कंट्री की बात करें अफ्रीका में तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर को, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर के बीच में जो स्टेट है, जो चैनल है उसे हम कहते हैं मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, मोजाम्बिक चैनल। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।